वालेकुम। आज का आपका लेक्चर क्लास पेज नंबर 5 से स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 5 ओपन करें। आज का टॉपिक है एलिमेंट्स। एलिमेंट क्या चीज़ होती है? जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि एलिमेंट इज़ द टाइप ऑफ सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ ऑल द सेम टाइप्स ऑफ एटम। ठीक है। सब्सटेंस आपने देखा था, सब्सटेंस क्या होता है? प्योर पीस ऑफ मेटल। ठीक। अगर तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के एटम है, ठीक है, तो उसको हम एलिमेंट कहेंगे। ठीक। तो सब एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होगी? एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच हैज सेम टाइप ऑफ एटम्स। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर। ठीक। एंड एटम्स कैन नॉट बी डिकम्पोज और ब्रेक डाउन। ये चीज़ है। ठीक है। तो एलिमेंट क्या है? ऐसा सब्सटेंस, ऐसा मटेरियल, ऐसा पीस ऑफ मैटर जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वन टाइप के एटम्स हों। ठीक। टोटल एटम्स जो आज तक डिस्कवर हो चुके हैं वो 118 है, जिनमें से 92 आर नेचुरली अकरिंग, 92 नेचुरल है, और रेस्ट ऑफ जितने भी हैं वो सब आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किए गए हैं, साइंटिस्ट ने उन्हें सिंथेसाइज किया है। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम ये देखते हैं, हमने डेफिनेशन देख ली एटम की। सेकेंडली हम देखेंगे एटम की अकरेंस, सॉरी एलिमेंट्स। एलिमेंट की अकरेंस, एलिमेंट कहाँ पाया जाता है? ठीक है, किस फॉर्म में? नेचुरली, अब हमें देख लिया कि नेचुरली एलिमेंट्स फाउंड होते हैं, जिनमें जैसे 92 एलिमेंट जो है वो नेचुरली फाउंड होते हैं। तो नेचर में ये किस फॉर्म में होता है? ये 2 टाइप्स में हो सकता है। इट कैन अकर फ्रीली, ये फ्री फॉर्म में हो सकता है, यानी एटम्स जैसे फॉर एग्जांपल हीलियम अगर मैं कहूँ, या ऑक्सीजन में कहूँ, या फिर हाइड्रोजन, इस तरह से कोई भी एक एटम हो जो अकेला हो। ठीक है, अकेला एटम रह सके, इंडिविजुअल एटम रह सके फ्रीली, उसको किसी और के साथ बाइंड करने की, कंपाउंड बनाने की, कंबाइन होने की ज़रूरत ना हो। ठीक, वो इतना स्टेबल हो कि वो अकेला रह सके, तो हम उसे कहेंगे वो फ्री स्टेट में है, उसने किसी और के साथ बॉन्ड नहीं बनाया हुआ। ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो, मैं इसको H2 लिख दूँ, इसका मतलब है एक हाइड्रोजन एटम और दूसरा हाइड्रोजन एटम आपस में बाइंड हुए हुए हैं, ये अकेला एटम नहीं है, ये 2 एटम अटैच हुए हुए हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है ये। ठीक। तो इस फॉर्म में मैं क्या कहूँगी? वो फ्री नहीं है ना, ये एटम फ्री नहीं है, ये एटम ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये उसके साथ अटैच हुआ हुआ है। तो हम क्या कहेंगे? ये कंबाइंड स्टेट में है। ठीक है। तो एटम एलिमेंट्स की अकरेंस कैसी होती है? एलिमेंट्स कैन अकर इन फ्री स्टेट एज वेल एज इन कंबाइंड फॉर्म। ठीक, वो फ्री स्टेट में भी रह सकते हैं और इस तरह से कंबाइंड फॉर्म में भी हमें मिलते हैं। अकरेंस देख लिया हमने, साथ साथ ये वाली हेडिंग अपने बुक पे ऐड करते रहे। नेक्स्ट हम देखते हैं एलिमेंट्स की फिजिकल स्टेट्स। कि एलिमेंट्स की फिजिकल स्टेट्स किस किस तरह की हो सकती हैं? फिजिकल स्टेट्स क्या होती हैं? जिस्मानी हालत, यानी उनकी अपीयरेंस, उनकी शेप। ठीक है, शेप, अपीयरेंस, ये सब चीज़ें, कलर। ठीक। तो फिजिकल स्टेट एलिमेंट्स की किस तरह की हो सकती हैं? तीनों स्टेट में ये अकर कर सकते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, और गैस में भी। ठीक है। अब आपकी बुक में मेंशन है कि मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स आर इन सॉलिड स्टेट। ठीक है। तो मेजॉरिटी, जो हमें जितने भी एलिमेंट्स मिलते हैं नेचर में, उनमें से मेजॉरिटी सॉलिड फॉर्म में हमें मिलती है। ठीक। और अ फ्यू आर इन लिक्विड स्टेट। ठीक। लेकिन सबसे कम जो है, जो सबसे लीस्ट फाउंड फिजिकल स्टेट ऑफ एलिमेंट है, दैट इज गैस। ये सबसे लीस्ट फाउंड है, सबसे कम जो है वो गैस फॉर्म में मिलते हैं। आपके बुक में कुछ इसके एग्जांपल्स भी मेंशन हैं। सॉलिड स्टेट में सोडियम, कॉपर, ठीक है, इस तरह से जिंक, गोल्ड। और लिक्विड स्टेट के लिए है मर्करी, ब्रोमीन। ठीक है। और गैस फॉर्म के लिए है नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस। ये एग्जाम्पल के साथ आपने याद रखना है। ठीक है। थर्ड हेडिंग हमने देख ली,
फर्स्ट हेडिंग हमने देखी थी डेफिनेशन, सेकेंडली अकरेंस ऑफ एलिमेंट्स, थर्ड फिजिकल स्टेट। ये अपनी बुक में आप साथ साथ इसको ऐड करते रहे हर पैराग्राफ के साथ ये हेडिंग। लास्ट है, लास्ट नहीं सॉरी, टाइप्स। एलिमेंट्स की कितनी टाइप्स हो सकती हैं, किस किस तरह के एलिमेंट्स हो सकते हैं? 3 मेजर कैटेगरीज हैं एलिमेंट्स की, उनकी प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है कि वो किस किस टाइप के हो सकते हैं। अगर तो आपने अपनी साइंस की बुक में 7-8 क्लास में साइंस की बुक में ये चीज़ पढ़ी होगी कि कुछ कंपाउंड जो होते हैं, कुछ मटेरियल्स होते हैं वो मेटल्स होते हैं या कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। मेटल्स आर कंडक्टर, जैसा आपने पढ़ा होगा। तो कंडक्टर्स जो एलिमेंट्स कंडक्टिंग नेचर के होंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को अपने अंदर से, अपनी बॉडी में से पास होना अलाउ करेंगे, ठीक, तो उनको हम कहेंगे दे आर मेटालिक इन नेचर, तो हम उन्हें कहेंगे मेटल्स, ठीक है। मेटल्स विच आर कंडक्टर इन नेचर, दोज एलिमेंट्स आर कॉल्ड मेटल्स। जैसे कि आयरन, ठीक है, आयरन Fe इज द सिंबल फॉर आयरन, अपने याद रखना है, ठीक। और जो नॉन कंडक्टर होंगे उनको हम कहेंगे नॉन मेटल्स, ठीक है। इसमें आ जाता है आयोडीन, और भी इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब देखो थर्ड कैटेगरी वो है जो कि जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल्स जैसी होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स जैसी होती हैं। वो 100% मेटल्स भी नहीं होते, 100% नॉन मेटल्स भी नहीं होते, बल्कि दोनों जैसा 50-50 बिहेव करते हैं, ठीक। तो कुछ कंडीशन में वो मेटालिक प्रॉपर्टीज़ शो करेंगे, यानी कि वो कंडक्ट करेंगे, और कुछ ऐसी कंडीशंस होंगी कि उसमें वो नॉन कंडक्टर बन जाएंगे, ठीक। तो उनको हम कहते हैं मेटलॉइड्स, ठीक है। तो एलिमेंट की कितनी टाइप्स होती हैं? एलिमेंट्स could be metals, they could be non-metals and they could be metalloids। तो आपने एक और चीज़ इम्पोर्टेंट हमें याद रखनी है कि अबाउट 80% ऑफ द टोटल एलिमेंट्स फाउंड इन नेचर आर फाउंड एज मेटल्स, ठीक है। 80% जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल्स होते हैं, ठीक। अब लास्ट चीज़ है दैट इज सिंबल्स। एलिमेंट्स को हम कुछ नेम्स देते हैं साइंटिफिकली, उनको हम कहते हैं सिंबल्स। एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है उनको हम कहते हैं सिंबल्स। सिंबल्स क्या होते हैं? हर एलिमेंट का एक नेम है, जैसे मैं अभी प्रोनाउंस कर रही थी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, तो हर एलिमेंट का एक नेम होता है। लेकिन जब हम केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं, जैसे हम कहते हैं कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म वाटर, ये वाटर है H2O, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे नहीं लिखते ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, इस तरह से फुल नेम्स नहीं लिखते हम, इनके लिए एब्रीविएशंस यूज़ करते हैं, ठीक है। स्मॉल फॉर्म्स यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन गैस के लिए, ऑक्सीजन के लिए O, हाइड्रोजन के लिए H, ठीक। वाटर के लिए भी फॉर्मूला है जो H और O से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो हम वो जो एब्रीविएशंस जो हमने किसी केमिकल या किसी एलिमेंट के नेम की जगह पे यूज़ की है उसे हम कहते हैं सिंबल, ठीक है। एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स, ठीक है। सिंबल्स आर द एब्रीविएशंस ऑफ नेम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, उसका नेम है ऑक्सीजन, तो हमने उसके लिए O सिंबल रख दिया, ठीक। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज अनदर एलिमेंट, उसके लिए सिंबल रख दिया कैपिटल N। ये हमेशा याद रखना है कि जो सिंबल्स होते हैं उनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल ही रखना होता है, और अगर मोर देन वन है, लेटर्स मोर देन वन है, तो सेकेंड लेटर स्मॉल रखना है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ सोडियम मेटल की। जो सोडियम है, सोडियम हम बोलते हैं सोडियम, लेकिन जो इसका साइंटिफिकली जो इसका नेम रखा गया था दैट वाज नेट्रियम, ठीक है। तो सोडियम और नेट्रियम एक ही एलिमेंट का नेम है,
तो नेट्रियम वॉज साइंटिफिकली प्रूवन, साइंटिफिकली एक्सेप्टेड था ये, यानी साइंटिस्ट जो नेम यूज करते हैं दैट इज नेट्रियम, ठीक है। तो सोडियम इज इंग्लिश नेम, नेट्रियम हम यूज करेंगे तो इसके लिए एन तो हम रख नहीं सकते क्योंकि एन इज फॉर नाइट्रोजन, तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने 2 लेटर्स लिए हैं इसके, एन ए, वो आपने याद रखना है। एन ए इज द सिंबल फॉर सोडियम मेटल और नेट्रियम, ठीक है। इसी तरह आयरन, आयरन के लिए है Fe, ठीक। इसी तरह गोल्ड के लिए है, गोल्ड को कहते हैं ऑरम, गोल्ड का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज ऑरम, तो ऑरम के लिए है Au, ठीक है। इसी तरह आयरन के लिए है फेरम, तो Fe इसका सिंबल है, ठीक। एक और चीज है, एलिमेंट से रिलेटेड एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं वैलेंसी। एलिमेंट्स, अभी मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ, एलिमेंट्स जो होते हैं वो फ्री स्टेट में भी हो सकते हैं, अगर वो स्टेबल हैं तो वो फ्री स्टेट में रहेंगे, अगर वो अनस्टेबल हैं, उस तरह से स्टेबल नहीं है तो वो किसी और एलिमेंट के साथ, किसी और एटम के साथ कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। तो जब भी वो किसी से कंबाइन करेंगे, फॉर एग्जांपल जब ऑक्सीजन एटम अनस्टेबल होता है, ये इस फॉर्म में, सिंगल एटम की फॉर्म में नहीं रह सकता, तो ये किसी भी और एटम से, जैसे कि अपने ही जैसे ऑक्सीजन एटम से बाइंड होकर O2 बना के अब ये स्टेबल फॉर्म में है, ठीक है। तो ऑक्सीजन हमेशा हमें इस तरह फॉर्म में, इस फॉर्म में मिलेगी, बॉन्डेड फॉर्म में मिलेगी, ठीक। तो ये कितने बॉन्ड बनाए और कितने एटम्स के साथ अटैच हो, ये चीज़ होती है इसकी वैलेंसी, ठीक है। तो वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट के, एक एटम की किसी और एलिमेंट, किसी और एटम के साथ कंबाइन होने की कैपेसिटी है। कैपेसिटी क्या होती है? किसी चीज़ की एबिलिटी, ठीक है। तो कैपेसिटी का मतलब है कि ये कितने एलिमेंट, कितने और एटम के साथ कंबाइन हो सकता है। जैसे एक एटम ऑक्सीजन का इस एटम के साथ कंबाइन हुआ, ठीक है। अगर मैं ऐसे कर लेती हूँ NH3, ये एक और कंपाउंड है, इसमें क्या है, नाइट्रोजन का एक एटम 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ अटैच हुआ है, N1 है और H3 है, तो इसका मतलब है नाइट्रोजन एटम की वैलेंसी क्या हुई, वैलेंसी मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या हुई, 3, ठीक है। हाइड्रोजन एटम की क्या हुई, हाइड्रोजन एटम तो एट अ टाइम एक ही नाइट्रोजन से अटैच है ना, ठीक, इसने तो एक ही बॉन्ड बनाया है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या हुई, 1, ठीक। बस आज के लिए इतना ही आपका लेक्चर।